क्या आपने कभी सोचा है कि महज एक छोटा सा कप चाय किसी के बुरे वक्त को बदलकर उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। ये दिल को छू लेने वाली कहानी शहर के एक ऐसे सिंपल चाय वाले की है जिसके पास बैंक बैलेंस तो कम था, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा अमीर था। और उसकी इसी एक अनोखी आदत ने और लोगों के लिए उसके दिल में छुपी हमदर्दी ने एक दिन उसकी सोती हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा दिया। शहर के एक बहुत ही मसरूफ बस स्टॉप के बिल्कुल पास एक पुरानी और छोटी सी दुकान थी जिसे लोग दूर दूर से पहचानते थे। इस दुकान का नाम भी उसके मालिक की तरह बिल्कुल सीधा और सिंपल रखा गया था, यानी कि मशहूर रफीक चाय वाला। रफीक भाई हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी भट्टी जलाते और ताज़ा चाय की खुशबू से पूरे इलाके को महकाना शुरू कर देते थे। दिन भर यहाँ मजदूरों की थकान मिटती, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई डिस्कस करते और ड्राइवर्स अपनी लंबी ड्यूटी के बीच थोड़ा सुकून ढूंढने आते। लेकिन रफीक भाई की एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज आदत थी जिसे देखकर नए आने वाले लोग अक्सर सोच में पड़ जाते थे। वो हर रोज सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कप चाय का बनाते थे और उसे चुपचाप कोने में लगे एक खास शेल्फ पर ले जाकर रखते थे। ना तो कोई उस चाय का पैसा देता था और ना ही कोई ग्राहक उस कप की तरफ हाथ बढ़ाने की जुर्रत करता था। वो बस हर सुबह खामोशी से उस कप को वहां सजा देते थे और फिर अपने रोजमर्रा के कामों में पूरी तरह मशगूल हो जाते। एक दिन एक रेगुलर कस्टमर से रहा नहीं गया और उसने सवाल कर ही लिया कि रफीक भाई, ये एक्स्ट्रा चाय रोजाना किस खास शख्स के लिए होती है। रफीक भाई ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि ये कप उस इंसान के लिए है जो चाय पीना तो चाहता है मगर उसके पास पैसे नहीं। ये सुनकर वहां बैठे लोग हंस दिए और उन्होंने इस बात को एक मजाक समझा, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसी बातें किसी को सच नहीं लगती। मगर लोगों के मजाक के बावजूद रफीक भाई ने कभी भी वो कप बनाना नहीं छोड़ा और हर रोज बिना किसी नागा के अपनी सखावत जारी रखी। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही दुबला पतला और खामोश सा लड़का रोजाना शॉप के पास खड़ा होकर हसरत भरी नजरों से चाय को देखने लगा। उसके हाथ में एक पुराना सा स्कूल बैग था जिसे उसने बड़ी हिफाजत से पकड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखों में भूख और शर्म की एक अजीब दास्तान थी। वो रोजाना आता, दुकान की रौनक को दूर से देखता और फिर मायूस होकर अपने कदम वापस मोड़ लेता, जैसे उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो। एक दिन रफीक भाई ने उसकी खामोशी को पढ़ लिया और बहुत ही मोहब्बत से उसे अपने पास बुलाया ताकि उसकी झिझक को खत्म कर सके। लड़का घबरा गया और धीमी आवाज में बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर रफीक भाई ने शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका पैसा पहले ही दिया जा चुका है। उस लड़के ने जिंदगी की शायद सबसे सुकून वाली और गर्म चाय पी और उस दिन के बाद से वो हर रोज आकर वही पेड़ कप खुशी खुशी पीने लगा। दिन गुजरकर महीनों में बदलते गए और फिर सालों का एक लंबा अरसा बीत गया, मगर रफीक भाई का खुलूस और वो चाय का कप बिल्कुल नहीं बदला। फिर अचानक एक दिन वो लड़का आना बंद हो गया। ना उसने कोई वादा किया और ना ही किसी को बताया कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जब लोगों ने पूछा कि वो लड़का कहाँ गया तो रफीक भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जिंदगी शायद उसे किसी बेहतर मंजिल की तरफ ले गई है। मगर उन्होंने आज भी वो आदत नहीं छोड़ी थी। वो एक्स्ट्रा कप आज भी उसी शेल्फ पर रखा जाता था, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार हो रहा हो। कई सालों बाद एक दिन दुकान के सामने एक निहायत ही कीमती और चमचमाती हुई ब्लैक कार आकर रुकी, जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। कार से एक नौजवान और कामयाब बिजनेसमैन उतरा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और पुरानी यादों का असर साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधा रफीक भाई के पास गया और बगैर एक लफ्ज कहे उन्हें गले लगा लिया। जबकि रफीक भाई हैरानी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन है, उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा कि मैं वही लड़का हूँ रफीक भाई, जिसकी भूख आपने सालों पहले उस एक कप चाय से मिटाई थी। उसने कहा कि उस मुश्किल वक्त में आपने मुझे सिर्फ चाय नहीं पिलाई थी, बल्कि मुझे ये हौसला दिया था कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। आज मेरी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि ये दुकान अब सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम दोनों की एक यादगार बन जाए। उसने ऐलान किया कि वो इस पुरानी दुकान को शहर के सबसे बड़े और मॉडर्न कैफे में बदलना चाहता है ताकि रफीक भाई का नाम हमेशा जिंदा रहे। उस दिन के बाद वो पुरानी दुकान शहर का सबसे मशहूर कैफे बन गई, जहां आज भी इंसानियत और मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं। और आज भी उस नए कैफे के एक खास शेल्फ पर हर सुबह एक एक्स्ट्रा कप रखा जाता है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आपकी एक छोटी सी हमदर्दी किसी मायूस इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।